अच्छा सर, एंड पे जो है, आप जो एक टीचर हैं और पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, फिर एक क्वेश्चन और जहन में आ गया, वो बाद में करेंगे। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और हमारी जो कबीर वाला की आवाम है खास तौर पे हमारे कबीर वाला पॉइंट को बहुत ज्यादा देखती है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अजहर भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और यहाँ पर देखें हम कहाँ पे खड़े हैं, वो इकबाल का, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बहुत खूबसूरत शेर है जी जी, कि गर मकसूद हो तरबियत लाल बदख्शां, गर मकसूद हो तरबियत लाल बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो, दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा वालों की तागो दो, कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने जमाने के पैरों। हमने तकलीद कर ली है यूरोप की और वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी की है, और यकीन करें उससे देखें उसके बगैर ये कहते हैं, मैं भी शायद कहूँ कि अब मैं एमफिल इंग्लिश कर रहा हूँ तो मुझे इस्लामिक स्टडी में करना चाहिए था। अब मैं भाई उनकी तकलीद हम नहीं करते, तकलीद जिनकी करनी है वो हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैसियत हम मुसलमान हैं। लेकिन वहां पे जो चीजें, जो नॉलेज लेना है उसको हम नॉलेज से लेकर उसको इम्पार्ट कैसे करना है, या फिर हम उनको अगर जवाब किसी भी सूरत में देना तो फिर हम उन्हें उनको जवाब कैसे देना है। अब जो डोमिनेंट जो इस वक्त है सोसाइटीज कौन से हैं, यहूद नसारा हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं, ये आपने तलबा का मैसेज पैगाम की बात की, तो उसी पे मैं आप थोड़ा सा उसको ना एक जो इक़्तिबास या आप उसे तमहीदन कह लें, उसमें ये बात करने जा रहा हूं। देखें अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था कि इकबाल को शक उसकी शराफत में नहीं है, हर मिल्लत मजलूम का यूरोप है खरीदार, ये पीर कलीसा की करामत है कि उसने बिजली के चिरागों से मुनव्वर किए अफकार, बिजली के चिरागों से मुनव्वर किए अफकार। आज भी जलता है मेरा दिल शाम फलस्तीन पर, आज भी जलता है शाम फलस्तीन पर मेरा दिल, ज़बान से खुलता नहीं ये उक्दा दुश्वार, तुर्कान जफा पेशा के पंजे से निकलकर बेचारे हैं तहजीब के फंदे में गिरफ्तार। हमारा जो लेवल था वो क्या था जैद भाई, ये बड़ी बड़ी मुश्किल बातें मैं कर रहा हूँ, वो वाली जो मतलब एक टीचर के जो अंदर की बातें हैं ना, वो स्पिरिट से एक रूह के साथ मैं वो कर रहा हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इकबाल फरमाते हैं कि बिजली के चिरागों से उन्होंने बिजली, मॉडर्निटी, मशीनें बना ली, बहुत कुछ बना लिया और आपने अफकार को लोगों तक पहुंचाया, रोशन कर दिया। हमारे अफकार तो वो रोशन थे जो 1450 साल पहले हमें फिलॉसफी मिली थी, जो विजडम मिला था, जो डॉक्ट्राइन मिली थी, जो दस्तूर हयात मिला था, जो ज़ाब्ता हयात मिला था। आप मुख्तलिफ जो गैर मुस्लिम कंट्रीज में उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा, बहुत कुछ। हमने कुरान से बड़ा कुछ सीखना था। हमारे जो साइंसदान थे और बहुत कुछ उन्होंने क्या किया, फिर मुल्लाइज़म आया, उन्होंने फतवे जड़ने शुरू किए और 400 साल जो एक जो छापा खाना है उस पर पाबंदी रही। हमारा जो एक लिटरेचर था या हमारी जो साइंस की चीज मतलब जो बुक्स थी उनको आगे मतलब ना फैलाया गया। और ये एक बड़ी लंबी बहस है, मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूँ। जो पैगाम की तरफ आता हूँ इसमें तो मैं घंटों बोल सकता हूँ कि इसमें क्या जो हमारे फेलियर हैं। पैगाम ये है कि देखें प्यारे बच्चों, आप पैगाम सुन लें, उसमें ना ये तो बड़ी लंबी गुफ्तगू है। पैगाम आपके लिए ये है, एक तो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए। कोई सियासी पार्टी, ठीक है गो कि आपको एक सियासी पार्टी अच्छी लगती है, मैं गुज़श्ता 3-4 रोज से देख रहा हूं। अभी जब आज कौन सी डेट है, 15 अक्टूबर है, तो 2-3 दिन से टीचर्स का जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसमें मैं देख रहा हूं कि यंगस्टर नौजवान है वो पैनाफ्लिक्स और बैनर्स फाड़ रहे हैं। तो बेटा ये बहुत कोई मुस्तहसन अमल नहीं है। देखें आपने अभी तालीम हासिल करनी है, बहुत वक्त पड़ा, बहुत टाइम पड़ा है। 22 साल में अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, पीएचडी कर लें या जॉन सी जहां तक आपका शौक है पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह आपको जिंदगी देगा, आप हजारों बस जिए। आपने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, सियासत करें जो मर्जी करें, अभी आपने गैर सियासी रहना है और एक जज्बे के साथ पढ़ना है। देखिए टीचर्स, आपने टीचर्स का अदब करना है, पेरेंट्स का अदब करना है। टीचर्स आपके रूहानी बाप हैं, उनका जो दिया हुआ अमानत, सदाकत, शराफत और दयानत का दर्स है उसको लेके आगे बढ़ना है। और यकीन करें जब टीचर आपको पैशन के साथ विजन फुल होकर और एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाएगा तो यकीनन फिर आपके लिए आउटपुट मिलेगा और फिर आपको वो यानी इल्म दानिश की मिराज तक टीचर्स पहुंचाएंगे। और फिर अल्लामा इकबाल के जो आप हैं वो स्टारों पर शाहीन बनकर कमांड डालेंगे और फिर अफकार इकबाल को
अपने उस यानी अपने वो ख्यालात के तनाजुर में उनको यानी उनका इंतजाम करके, और कायद आजम के जो सियासी बसीरत थी जब पाकिस्तान हासिल हुआ था, तो उसको आगे जो उनका माटो था, काम काम और सिर्फ काम, ईमान इत्तेहाद तंजीम, इन पर अमल पैरा होकर जब आगे बढ़ेंगे, गैर सियासी होकर सिर्फ अपना जो आपका सिलेबस है उस पे और दीनी दुनियावी इल्म लेकर, तो फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी यकीनन। फिर बागडोर आपके हाथ में होगी और इस पाकिस्तान को आपने अजीम से अजीम तर बनाना है और इस पाकिस्तान को इस्लामी नुमाइंदा फलाही रियासत बनाना है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर कोई कमेंट आए तो हम फिर जो है आपसे टाइम लेंगे और फिर इस पे जो है वो डिस्कस करेंगे। इस शेर के साथ मैं भी इजाजत चाहूंगा कि चिरागे जिंदगी होगा फरोजा हम नहीं होंगे, चिरागे जिंदगी होगा फरोजा हम नहीं होंगे, चमन में आएगी फसले बहारा हम नहीं होंगे, नौजवानों अब तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है, तुम ही होगे फरोगे बस में इम्कान हम नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जैद भाई, आपके साथ हमारा ताल्लुक है। कबीर वाला पॉइंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पंजाब विलेज रंग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाजरीन, ये थे गुलाम अब्बास साकी, जीए साकी और चश्मे साकी के जो चैनल है यूट्यूब का वो चलाते हैं और फेसबुक पेज भी है, काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। आज इनकी स्टोरी जो है हमने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि इनकी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग हमारी राय से जो है इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके जो है हमें आगाह भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद सिंधु को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।